आप सब लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे मस्त हैं, स्वस्थ हैं एंड आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हैं। सो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:45 पे और अभी हम सभी उठ चुके हैं एंड घर में भी हमारे 3 न्यू मेंबर्स हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है हमारे घर में भी स्थापना हुई है भगवान जी की, तो इसलिए हमारे घर में अभी 3 न्यू मेंबर्स हैं मंदिर में। मैं आपको अभी जाके दिखा। सो गाइस मैं आपको क्या कहते हैं मंदिर में लेके चलती हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पे हमारा मंदिर, अभी हमने इसको डेकोरेट करा था। यहाँ पे साइड साइड पे दो, ये थोड़ा बहुत गजरा जैसा लगता है बट ये वो है नहीं। तो मंदिर में दिखाती हूँ, ये एक सेकेंड, ये देखो, ये हमारी माता रानी है, ये शिव जी है एंड ये आपको दिख रहा है, ये है हनुमान जी, ये माता रानी और ये शिव जी। ये पूरी फैमिली है उनकी। और बाकी सब तो आपको पता ही है। ये आज मंडे तो ये मम्मी ने पूजा करके सारा सामान यहाँ पे रखा था। ये टीका की वो मतलब प्लेट टाइप कह सकते हैं, और ये पूरा डेकोरेशन कर रखा है। अब हम बाहर चलते हैं, लॉक कर देते हैं इसको। चलो मैं आपको मम्मी के पास लेके चलती हूँ। मम्मी रूम में। हेलो मम्मी, लाइट ऑन कर। सौरभ जोशी ब्लॉग। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और बाकी आप सब लोग कैसे हो? और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। और अभी मेरी आवाज़ थोड़ा सा बैठी होगी क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम, बहुत गंदे गंदे वाला। हेडेक भी हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है और बुखार भी हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा डाउन है। और आज मेरा फास्ट है और नाश्ता वगैरह हो गया सबका। और मैं अपने लिए लेके आई थी चाय यहाँ पी ली। और अब करते हैं किचन का काम। और गुन्नू ने आपको हमारे घर के 3 नए मेंबर से मिला दिया था क्योंकि हमने अभी परसों ही माता की स्थापना करी है अपने घर में। माता की, हनुमान जी की और शिव परिवार की तीनों की स्थापना करी है हमने परसों ही। अब जिसकी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि परसों ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बना क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान भी आए थे और काम भी बहुत सारा हो गया था, तो इसीलिए परसों हमने कुछ भी नहीं बनाया ब्लॉग। लेकिन हमारे घर में हमारी माता रानी आ चुकी है फाइनली, क्योंकि 19 तारीख से नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए। और हमारे शिव जी भी आ गए हैं जिनका मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों व्रत लेते हैं। और हमारे हनुमान जी भी आ गए हैं। हनुमान जी को मेरा बेटा बहुत मानता है, तो इसीलिए दोस्तों अभी मैं भी आपको दिखाऊंगी, अपने मंदिर की फ़ोटो दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने घर के नए 3 मेंबर से, मतलब अपने घर के 3 सदस्य से, जिनको वैसे तो पहले गुन्नू ने आपको दिखा दिया होगा, लेकिन मैं भी चाहती हूँ मैं भी आपको दिखाऊँ। ये हमारी प्यारी माता रानी है और ये हमारे हनुमान जी हैं और ये मेरे भोले शंकर हैं, जो आपको दिख तो रहे होंगे। ये मेरे भोले शंकर हैं और ये हमारे कान्हा जी हैं। तो ये वाली ये हम लेके आए थे 4-5 दिन पहले लेके आए थे मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ है ये, अष्ट धातु में लेके आए थे मेरे हटो ना पतिदेव लेके आए थे मूर्तियों को। और तो हमने परसों पूजा करी, स्थापना करी हमने मूर्तियों की, और फिर वो हम लोगों को भी बुलाया था और फिर शाम को भंडारा भी कराया था हमने। तो इसलिए उस दिन मैं वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई क्योंकि एक तो बुखार भी आया था और फिर मैंने यहाँ कुछ बनाया भी नहीं, तो इसीलिए अब मैं करती हूँ किचन का काम। और अब मंदिर इतना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मंदिर, बहुत प्यारा सा लग रहा है मंदिर हमारा। अब में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई, हमारे घर में कोई है, कोई शक्ति है
हमारे घर में, क्योंकि क्या है ना, हमारे घर में माता रानी को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। जो हमारी मम्मी वो भी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है और उनके ऊपर आती भी है माता रानी। और जो हमारा पुराने वाला घर है उधर मतलब वहाँ पर भी हमने माता रानी की स्थापना करी है। तो मतलब माता रानी की शक्ति बहुत है हमारे घर में, और आशीर्वाद भी बहुत है, और उनके तो हमें साथ साथ दोस्तों दर्शन भी होते हैं। तो इसीलिए और अब ये 19 तारीख में नवरात्रि स्टार्ट है, तो अब मतलब मैं माता रानी के हमें साथ साथ दर्शन भी होंगे, तो इसीलिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो और ये हमारे घर के शैतान, और वो है गुन्नू। अब इसके एग्ज़ाम हो गए ख़त्म, अब ये फुल अपना एंजॉय करिए। आज तक तो बेटा नहीं, फ़ोन नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, सिर्फ पढ़ाई करो। और अब ये हो गई है फ्री, और अब मैं अभी कह चलो कुछ दिन चिल करो, फिर उसके बाद आएगा रिजल्ट, और फिर से 1 अप्रैल से फिर स्कूल ओपन हो जाएगा। तो इसमें मैं बोली अभी कुछ दिन आप इंजॉय कर लो। आज हालत इतनी ख़राब हो रही है, मतलब गले से ना आवाज़ ही नहीं आ रही, वो कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं किचन करती हूँ साफ़, अभी बर्तन पड़े हैं, अभी किचन पूरा मेरा फैला पड़ा है। मैं पहले किचन साफ़ कर दी, फिर दिन के खाने की करेंगे तैयारी, और फिर मुझे फिर से किचन साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि आज बनाऊँगी भोग शाम को, तो इसीलिए आप पहले फटाफट से किचन साफ़ करते हैं। चलो दोस्तों, फाइनली किचन का काम मेरा हो गया, किचन हो गया सारा सेट, बर्तन यहाँ पे धुल के तैयार है। और अभी गले से मेरी अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, और बीच में ब्लॉग भी हमारे आए नहीं थे, क्योंकि क्या था दोस्तों, बीच में ना तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, बीपी ना बिल्कुल डाउन चला गया था, बहुत ज़्यादा चला गया था डाउन। और उसी बीच मेरे भाई की सगाई भी थी, हल्द्वानी से आगे थी कहीं पे सगाई थी उसकी, और वो भी थी उसकी सगाई 1 मार्च को। और लेकिन फिर मैं उस टाइम पे नहीं जा सकी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए। और मैंने सब कुछ कपड़े वपड़े सब निकाल के मैंने रखे थे, लेकिन फिर वो अचानक से मेरा बीपी ऐसा लो हुआ कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी, और एक तो दूर भी था, बहुत दूर था, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। अंधेरा आ रहा होगा। गुन्नू तो खैर नहीं आती, क्योंकि गुन्नू के उस टाइम पे चल रहे थे एग्ज़ाम, तो फिर गुन्नू को तो हम नहीं लेके जाते, तो फिर हम लोग जाते, लेकिन फिर मैं गई नहीं। तो मुझे इस चीज़ का ना बहुत मलाल है, बहुत ज़्यादा। तो अब कोई नहीं, अब जो भगवान को मंजूर हो वही होता है, तो इसलिए अब हम शादी में धमाल करेंगे। अब हम पी लेते हैं चाय नहीं है ये दोस्तों, दूध लेके आई हूँ। अब पहले थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ, मैं उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ चाय, यहाँ पे देखिए आप। मम्मी और मेरे को दादी जी ने उनसे कि मेरे लिए 1-1 कप चाय बना दीजिए, तो बस अभी यहाँ पे चाय बनाई जा रही है। पहले इसमें पानी गया, फिर अदरक गया, फिर चीनी गई, एंड देन इसमें इलायची गई। इसके बाद ये दूध डालेंगे, इसमें थोड़ा सा बॉईल होने देता है। और बाकी चाय में भी दूध डाल दिया, और मम्मी भी किचन में आ चुके हैं। क्या कर रहे हैं मम्मी तो कब से है किचन में। पुलाव आज मैं बना रही हूँ पुलाव, और गुन्नू को फिर मैंने बोला तू बना दे बढ़िया सी चाय। तो अभी पुलाव मेरी तैयार है, रेडी हो चुकी है पुलाव। फिर चाय पीने के बाद सबको खाना देते हैं, फिर मैं बेटे को सुलाती हूँ। और उसके लिए कल हम कुछ लेके भी आए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर पहले, नहीं थोड़ी देर बाद। सॉरी, यहाँ भूख लगी है ना, आज अच्छी भी नहीं, आज तो बड़ी गंदी सी बनी है पुलाव। कोई नहीं, आज मैंने नहीं खाना। चलो, पुलाव हमारी रेडी हो गई। तो कल बेटे के लिए ले आ गई है नई साइकिल, ये भी बेटे के लिए आ गई है साइकिल। मैं इनको कब से बोल रही थी ये उसके लिए वो लेके आ जाओ साइकिल,
तो फिर ये कल फाइनली ये लेके आ गए हैं। और आजकल देखो ये आजकल हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा साफ़ कर रखा है, क्योंकि किचन थी ना घर में, तो इसलिए जितने भी गमले थे, प्लांट वगैरह थे, वो हमने सब हटा दिए हैं। अब सारे गमले इधर कर दिए शिफ्ट। ये आधे इधर है और थोड़े थोड़े बहुत इधर है। और ये वाली जो आपको बेल दिख रही है ना, इसमें आप फूल आएंगे और ये चढ़ते हैं शिव जी को। तो ये तो इसीलिए अभी तो इसमें फूल तो अभी आए नहीं है। पहले ये बिल्कुल सूख गई थी, अब लेकिन फिर इसमें हमने पानी डाला तो अब ये थोड़ा सा हरी हो चुकी है। अब इसमें फूल भी आएंगे। फिर जब हमारा फास्ट होगा तो हम शिव जी को इसमें से तोड़ के फूल चढ़ाएंगे। और आधे हमारे ये रहे गमले और 2-3 गमले हमारी ये रही। और बहुत अच्छी धूप हो रही है। अब तो दोस्तों गर्मी आ गई है बहुत तेज। अब तो जब ये गुनू का स्कूल खुलेगा 1 अप्रैल से, फिर तो पता नहीं मैं इसको कैसे लेके आऊँगी, पता नहीं। चलो आप पहले चाय पी। फाइनली दोस्तों खाना पीना हो गया है सबका, और किचन विचन मैंने पूरा साफ़ सुफ कर दिया है, क्योंकि आज है फास्ट। तो मुझे आज किचन मुझे अच्छे से करना पड़ता है साफ़, क्योंकि फिर मैं शाम को बनाऊंगी भोग। अभी देखते हैं क्या बनता है भोग। या तो हलवा बनाऊंगी और या तो मैं फिर खीर बनाऊंगी। अभी देखती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ कि आज हम क्या बनाना है भोग में, फिर मैं बनाऊंगी। और आज मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आज मेरा बेटा गया है स्कूल पढ़ाई करने, और उसका स्कूल कहाँ है ये देखो। हेलो हर्षित, होमवर्क हो गया आपका? दिखाओ क्या कर रहा है होमवर्क में। ये आज इसने अपना स्कूल बना रखा है और यहाँ पे आराम से खेल रहा है। और मुझे बोल रहा है मम्मा आप गेट ना बंद कर दो, और मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है, और तो मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, और तो आप गेट अभी बंद कर दो। तो ये इसका स्कूल है। हेलो हर्षित, होमवर्क हो गया डन? चलो करो, अच्छे से करना, ठीक है। बच्चों का दिमाग सही है ना, ऐसे ही खेल रहा है। मैं आज सोच रही हूँ इसको मैं आज सुलाऊँ ना, क्योंकि ये अगर मैं इसको अभी सुलाती हूँ तो फिर ये रात को ये फिर 12-1 बजे से पहले ये सोता नहीं है। तो इसलिए आज ये अभी तक तो खेल रहा है। अभी देखो गेट मैंने कर दिया है पूरा बंद, ये देखो। और ये इसके अंदर है, ऐसे इसमें लाइट ऑन तो होती है इसमें, लेकिन अभी वो अपना आराम से खेल रहा है। तो मैं अब पहले कुछ खाती हूँ, कुछ फ्रूट वगैरह, और उसके बाद थोड़ी देर देखती हूँ टीवी। हो गया? स्कूल से आ जाओ फिर। अब क्या करना है, होगी पढ़ाई हो गई? अब आ जाओ फिर, बाहर आ जाओ। सोना है आपको? नींद आ रही है? सो जाओ थोड़ी देर। सोना है? अच्छा नहीं, टंग अंदर करो, बैड हैबिट, मारूंगी मैं थप्पड़। स्कूल फिर जाना है स्कूल? चलो फिर जाओ, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो ये लो, ये लो, ये आपकी नोटबुक है, और ये आपका पेन है, और ये इसका बैग, ये इसका बैग है। ये बैग इसका कौन लेके आया था? बुआ। ये इसकी बुआ लेके आई थी, बहुत पहले लेके आई थी, लेकिन अब ये इसके काम आ रहा है। अभी तक है स्कूल तो अभी ये जाता नहीं है, लेकिन अब हम सोच रहे 1-2 महीने में फिर हम इसको स्कूल में डाल ही देते, प्ले स्कूल में। तो क्योंकि घर में भी ना ये बहुत वो कर रहा है, परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप सोच रहे हैं प्ले स्कूल में जाने का टाइम इसका आ गया है। अब इसको 1-2 महीने में प्ले स्कूल में हम डाल ही देंगे। अभी तो खैर हम इधर ढूंढ रहे हैं, अगर कोई आसपास ही होगा तो प्ले स्कूल, तो फिर इसको भी भेज देंगे, तब फिर थोड़ा सा घर में शांति रहेगी। अभी देखना, ये देखो फिर से इसने गेट बंद कर दिया। बाय बाय, आप पढ़ाई करो, ठीक है, बाय बाय। चलो करो, खेल रहा है आराम से। अब मैं सोच रही हूँ, अब पहले ये पूजा हुई तो सही घर में। अब ये देखो, अभी इतने सारे बेटी के कपड़े हैं, और ये 2 कुर्ते बेटे के हैं। अब इनको मैंने
संभालना है। अभी इनके भी हैं, अभी 2 कुर्ते इनके भी मैं अभी वो आज ही वो कर रखे थे, वॉश कर रखे हैं, तो अभी वो थोड़ा सा हल्के हल्के गीले हैं, तो अभी वो भी सूख रहे हैं। और 3 मेरी हैं साड़ियाँ। तो अब अभी मुझे बेड खोलना है, और बेड में पहले मैं इनके कपड़े तो रख ही देती हूँ, दोनों के, बेटे और बेटी के, और फिर अपने और इनके कपड़े रखूँगी कल। अब लेकिन मेरे लिए टास्क है बेड खोलने का, क्योंकि ये जो बेड है, ये बेड बहुत हैवी है, तो ये अकेले के बस का नहीं है ये खोलना। तो अभी देखती हूँ, कोशिश करते हैं, अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जब ये ऑफिस से आ जाएंगे उसके बाद फिर इनको बोलूँगी भाई ये बेड को खोलो, और मैं फिर ये कपड़े सारे सेट उसमें कर दूँगी। क्योंकि अभी क्या है ना कि नहीं तो ये कपड़े सारे फैले रहेंगे मेरे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी पहले मैं इनको सबको सेट कर देती हूँ। चलो भाई, अब पहले हम पी लेते हैं चाय, और आलू मैंने उबाल दिए हैं, क्योंकि आज आलू मटर की बनाएंगे सब्जी, ग्रेवी वाली। वैसे तो हम कभी मतलब आलू की सूखी सब्जी और या कभी आलू मटर की सब्जी बना लेते हैं, और लेकिन बनती हमारी आज आलू की ही है सब्जी ना। और फिर उसके साथ अभी पूछती हूँ कि रोटी खानी है या पूड़ी खानी है। और भोग में आज बनाऊंगी खीर। अब मैं सोच रही हूँ पहले चाय पी लेती हूँ, और फिर अभी आधे कपड़े मेरे यहाँ अभी सूख ही रहे हैं, सूख गए हैं। अब इनको उठाती हूँ और इनकी लगाती हूँ फटाफट तय, और फिर बनाते हैं फटाफट से खाना। क्योंकि आज क्या है, बेटा आज मेरा सोया नहीं है, तो वो आज सोएगा जल्दी। तो आज फाइनली दोस्तों, आज मुझे 12 बजे तक उसका वेट नहीं करना होगा कि कब सोएगा। तो इसलिए आज मैं भी उसको जल्दी खाना बना के खिला के मैं उसको सुलाऊंगी, और फिर मैं भी अपना चैन से खा पी के फिर मैं भी अपना 11 बजे, मतलब 11 तो हो ही जाते हैं, तो 11 बजे तक खा पी के हम भी फिर सो ही जाएंगे। फिर मैं फटाफट से पहले चाय पी लेती हूँ, फिर और काम करती हूँ। फाइनली दोस्तों, ये मेरी आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है ग्रेवी वाली। ये मेरे व्रत का खाना बन रहा है आज, और इसमें आज मैंने बनाई कुकर में खीर। तो ये कुकर में खीर है। आधी खीर मम्मी लेके गई है नीचे मंदिर में, सोसाइटी का वो है ना, यहाँ पे मंदिर है, तो फिर मम्मी आधी खीर लेके गई है वहाँ के लिए। और अब इतनी खीर बची हुई है, अब इसका मैं लगाऊंगी अपने मंदिर में भोग, और फिर उसी में से हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। बस हो गया। अब मैं फटाफट से, अभी तो मेरी बन गई है सब्जी, और अब मैं फटाफट से मंदिर में भोग भी लगाती हूँ और पूजा भी करती हूँ। उसके बाद आटा गूँथेंगे और फटाफट से रोटी और पूरी बनाएंगे। ये मेरे व्रत के मसाले हैं, अलग से नहीं लेके आई हूँ ये मसालेदानी। तो अब इसमें क्योंकि अब 19 से स्टार्ट है नवरात्रि, तो इसीलिए ये मेरी अलग से बन गई है मसालेदानी। अब मैं इसी में से अपने व्रत का खाना बनाया करूँगी। तो इसको अभी तो मैं इसको फिलहाल यहीं पे रख देती हूँ के ऊपर, फिर इसको रखूँगी ऊपर वहाँ अलग से। तो अब हम फटाफट से भोग लगाते हैं मंदिर में, पूजा करके आते हैं। अब मैं सोच रही हूँ भोग के लिए 2-2 पूड़ी भी वो कर दूँ, बना दूँ भोग के लिए, क्योंकि खीर तो है ही। तो अब मैं सोच रही थोड़ा सा 2-4 पूड़ी बना के सबसे पहले अब हम भोग लगा देते हैं फटाफट। हाँ, तो फिर क्या हो गया उसमें? तो खेलते तो हो आप, बहुत खेलते रहे, क्या करते हो? दोनों साइकिल लेके तो ये परेशान करते हैं इन्होंने। 2 साइकिल वाले और ये दोनों साइकिल का दोनों। ये बन रही है हमारे भोलेनाथ के लिए गर्मा गर्म पूड़ी। फूल तो भेले माँ, छींटे आ रहे हैं। चलो, अभी पूड़ी बन रही है और खीर मैंने यहाँ पे रख दिया। ये खीर है। अब रखना है 2 गिलास में पानी।
चलो दोस्तों, खाने मैंने भोग वोग सब लगा दिया है और अब हम खाने की तैयारी करते हैं। पूजा हो गई। सो गाइस अभी रात के 10 बज चुके हैं, मतलब सोने का टाइम हो चुका है। तो अब हम सब सोने के लिए जा रहे हैं। मम्मी अभी हर्ष को सुला रही है एंड उन्होंने खाना नहीं खाया, पापा ने भी नहीं खाया क्योंकि उनका वेट का रिचार्ज फास्ट है। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हैं। गुड नाइट। आपको फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।